कबीर साहब जी एक ऐसे महापुरुष संसार में हुए, उन्होंने सबकी इज्जत रखी और सबको भव से छूटने का उपदेश दिया। और भी ज्ञानी हुए, ज्ञानियों की कोई कमी नहीं रही है इस देश में, बहुत हुए। उन्होंने एक तरफ का भ्रम मिटाया तो एक तरफ का भ्रम बढ़ाया। किसी बच्चे से कहा, करनी भरनी का फोटो दिखा दिया, चित्र, देख चोरी नहीं करना और नहीं तो तेरी ये गति होगी। एक कोई परमात्मा है, वो देख रहा है ऊपर से, तू चोरी करने जाता है तो वो देखता है तेरे, और तू चोरी करेगा और तेरे कर्म बिगड़ते रहेंगे, फिर परमात्मा के लोक को जाएगा और वो परमात्मा तुझे नरक में डालेगा। अब चोरी करना तो वो बंद कर दिया, लेकिन परमात्मा का भय उसके अंदर समा गया। वही कैंसर की बीमारी, महाकैंसर। और सदूसरी कवि साहब ने कहा कि तेरे कर्म ही तेरे को दंड देंगे। जैसे तू कर्म करेगा, देखे सुने भोगे के संस्कार अंतःकरण में रहेंगे और उन्हीं के अनुसार तू जन्म धारण करेगा और बार बार दुखी होता रहेगा। तेरे ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं जो तुझे बचा सके। ऐसा निर्णय सदूसरी कबीर साहब जी का। और लोगों ने उपदेश तो सही दिया, व्यसन मुक्त कर दिया बहुत से मनुष्यों को, लेकिन भ्रम नहीं छुड़ा पाए। तो लोग भ्रम में अटके ही रहे। किसी भी मत पंथ सिद्धांत में जाकर के देख लो, बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, सत्संग की चर्चा चलती रहती है, लेकिन जो मुख्य जो कारण है, जो भ्रम, वो भ्रम नहीं मिट पाता। इसलिए लोग भटक रहे हैं। कोई कैलाश के चक्कर लगा रहा है, कोई नर्मदा के चक्कर लगा रहा है, कोई 84 के परिक्रमा लगा रहा है, सब भटक रहे हैं। एक भी भटकन से अलग नहीं। भटकाने वाले भी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और जिनको भटकाया जा रहा है उनको आगे आगे, और बेचारे भटक भी रहे हैं अपना पैसा भी खर्च कर रहे हैं, और जो भटकाने वाले हैं उनको गुरु भी मान लिए, वो गुरु बन के बैठे हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब की भाषा में उनको गुरु नहीं कहा गया, उनको गुरबा कहा है। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने गुरबा शब्द का प्रयोग किया है और कहा है कि जो गुमराह करे, जो धोखे में फंसावे, जो गुड़ गोबर एक कर दे, उसको गुरवाह कहते हैं। जो जीव जनैया ज्ञान स्वरूप और हृदय से उठी हुई कल्पना ईश्वर परमात्मा, उसको एक ही मिला दे, वो गुरवाह। और सदुदेव ने कहा है कि सब अलग अलग। जीव कभी किसी में समाता नहीं। पृथ्वी के गुण धर्म अलग हैं, उनके गुण धर्मों में ये जीव नहीं समाएगा। जीव ज्ञान स्वरूप अलग है। अज्ञान दिशा में कहते हैं जीव है और ज्ञान दिशा में कहते हैं ब्रह्म है। ये भी भ्रम भूल कल्पना है। लोगों ने तोड़ मड़ोड़ करके समाज में यशगान करने के लिए खूब भ्रम फैलाया कि कोई बात नहीं, ज्ञान जब ज्ञान हो जाए तो वही ब्रह्म है, और ज्ञान नहीं हुआ तब तक जीव है। सदुदेव कहते हैं कि जीव तो ज्ञान स्वरूप है ही, ईश्वर परमात्मा की इसमें कोई जरूरत नहीं। और जो भ्रम को मिलाता है उसे पूरा ज्ञान नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान है पक्का।
बेशक वो पार्क पार्क लिखता हो, पार्क ही हो, पार्क में खूब नाम चल रहा हो उसका, पार्क ही है, लेकिन जब तक ये भ्रम नहीं मिटेगा कि जीव ही ब्रह्म है, तब तक वो पूरा पार्क ही नहीं है। हाँ, शिष्य भी खूब बढ़ा सकता है, चेला भी बना सकता है, डंका बजा सकता है। ये तो ब्रह्मज्ञानी लोग पहले से ही कहते चले आ रहे हैं कि अज्ञान दशा में जीव है और ज्ञान दशा में ब्रह्म है। और सदूसरी कबीर साहब जी कहते हैं अज्ञान दशा में रहेगा, अपने आप की पहचान न हो, तब भी वो जीव ज्ञान स्वरूप ही है, और ज्ञान अपना पूरा हो गया तो ज्ञान स्वरूप है। वो तो दोनों दिशा में, चाहे कचरा में हीरा दबा रहे चाहे ऊपर आ जाए, हीरा तो हीरा है। तो अज्ञान दशा में भी ज्ञान स्वरूप रहता है चेतन जीव, और ज्ञान दशा उसको कहते हैं जो अज्ञान हट जाए जी, इस ब्रह्म परमात्मा का, देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना जितना ये बना रखा है, यही तो कूड़ा कबाड़ा है, यही मलका कोट है, इसमें सारा संसार भूला हुआ है, और भूल को लोग मिटाना नहीं चाहते। कोई न कोई अपने ऊपर आधार मानते हैं, कोई है, और जनैया स्वयं है, नाम स्वयं रखता है। ये नाम ही चेतन जीव नाम का गुलाम बन जाता है, नाम से काम बनाना चाहता है, नामी से नहीं। एक तरफ वस्तु है और एक तरफ वस्तु को बताने वाला है। जो बताने वाला वही चेतन जीव है, जो वस्तु है वो जड़ है। इन दोनों का मेल खाता है। जो जिसको बता रहा है वो भी है, और जो वस्तु है वो जड़ है लेकिन है, और जो है भी नहीं, उसका कोई गुणधर्म नहीं, आकार प्रकार नहीं, केवल मन गणित कल्पना, वो भूल है। उस भूल में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान भूले हुए हैं। इसलिए सदुदेव को कहना पड़ा कि हे ज्ञानियों विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो। आप लोगों का लाभ ही लाभ है यदि जड़ चेतन का भेद समझ में आ गया। और जो आपने जो खूंटा बना के रखा कल्पना का, बिना लकड़ी पत्थर, बिना पृथ्वी जलवायु अग्नि का, वो बेकार है, वो कोई वस्तु है ही नहीं, निर्णय से सिद्ध नहीं होता, और आपके निर्णय से भी सिद्ध नहीं होता। आपने भी निर्णय तो कर लिया लेकिन समझ नहीं पाए। निर्णय तो बार बार आपके सामने आया और पूरा भेद सामने आया, लेकिन समझ ही नहीं पावे। तो ये आपकी समझदारी की कमी रही। जब निर्गुण कहा, निराकार कहा, अगम कहा, अपार कहा, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे कहा, तो ये निर्णय हो गया पक्का कि वो नहीं है। पर नहीं कहने में आपको शर्म लगती रही, और नहीं कहने में इज्जत का सवाल था। परमात्मा तो है लेकिन चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, ये भूल नहीं आपकी मिटी। जब चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है तो आपने जाना कैसे? वहां तक तो आपका लक्ष्य पहुंच ही नहीं सकता है। जो भी लक्ष्य पहुंचता है तो जड़ तक पहुंचता है, पृथ्वी जलवायु अग्नि, इसी घेरा तक पहुंचता है, इससे बाहर नहीं। इससे बाहर की बात करते ही वो व्यक्ति झूठा सिद्ध हो जाता है। इसलिए सदुश्री कबीर साहब को कहना पड़ा, झूठा कबू न करें काज, हूं बरजूं तो सुन निलाज। हे निलज्ज, आप लोग लाज शर्म को मिटा करके धोखे में फंसे हुए हो, जड़ाध्यासी बने हुए हो, देवी देवता बना बना करके उनके सामने विचारे कर्मध्यासी जो जीव हैं, मनुष्य जन्म में भूले। अब वो बकरा बन गए, बकरा खानी में पहुंच गए, हिरन बन गए, शेर बकरा, चीते नाहर, हाथी घोड़ा, और उनको आप सता रहे हो। वे तो पहले ही सताए गए और वो अपने आप को जान नहीं पाए, उस कर्म का दंड आज भोग रहे हैं, और आप उनको पकड़ पकड़ करके और मार रहे। मछली बने बेचारे, जल में से पकड़ लाते हो, पक्षी बने,
उनको पकड़ लाते हो, बकरा बकरी ये सब को, गाय भैंस खूब उनको काट काट करके खा जाते हो। ये कितना बड़ा पाप कमा रहे हो। और इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना जो है ही नहीं, आवाज लगाते डोलो, सुने घर का पाहुना, सदबुदे जी पुकार के समझाते हुए कहते ज्यों आवे त्यों जाए, जैसा आता है वैसा चला जाता है, उसका कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। इसी प्रकार से जितने भी इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में फंसे हुए हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसे हुए हैं, जितने भूत भवानी चंडी मुंडी डांकन सांकन के चक्कर में फंसे हुए हैं, ये सारे के सारे सुने घर के पाहुना है। आते हैं और चले जाते हैं। सुना घर का ये माँ का गर्भ, और उसमें जाते हैं, ओल में रहते हैं 9 महीना तक, और फिर बाहर आ जाते हैं, और बाहर निकल करके फिर टट्टी पेशाब में लबड़े पड़े रहते हैं। और फिर जब मन बुद्धि विकसित होती है तो फिर इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में देवी देवता, तंत्र मंत्र जादू टोना, हवन होम, जात वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शेख सैयद मुगल पठान, इन सारी बीमारी में फंसे रहते हैं। और फिर इस शरीर को छोड़ देते हैं, फिर शरीर सूना हो जाता है, और फिर निकल करके फिर जड़ाध्यास पर दूसरी खानी को चले जाते हैं। इसी प्रकार से ये भटकते ढूंढते रहते हैं। इनको अपने आप का ज्ञान नहीं हुआ। बंदी छोड़ सदगुरुदेव जी, श्री कबीर साहब जी कहते हैं इसमें सबका लाभ है। जो जड़ चेतन के वेद को जानेगा और जो बीमारी, जो मुख्य बीमारी है, इसको जो त्यागेगा तो उसका लाभ ही लाभ है। किसी भी भ्रम के द्वारा कोई कर्म मिटवाया जाए तो वो कर्म तो छूट जाएगा, लेकिन मुख्य तो वो भ्रम है। कर्म के साथ साथ उस भ्रम को भी मिटाना चाहिए। भ्रम को सहारा देने से पूरा जीवन बीत जाता है, शरीर भी छूट जाता है, कर्म बेसर छूट जाए, लेकिन वो भ्रम नहीं छूटता है। वही भ्रम बार बार फिर लाता है घसीट घसीट करके। इसलिए भ्रम कर्म दोनों मिटे हैं तब ये जीव मुक्त होता है। लेकिन कहते तो रहते हैं लोग कि कुछ तो हुआ, थोड़ा बहुत तो सुधार हुआ, बेशक परमात्मा नहीं है, लेकिन उसके नाम से कुछ तो छूटा। सदबुदे जी कहते हैं जब तक वो ईश्वर परमात्मा जो भूल है मुख्य वो ही नहीं छूटी तो कुछ नहीं छूटा। तो सदबुदे जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं, सदु श्री पूरन साहब जी कहते हैं संतों कहिए जीव को, संतो शांत स्वरूप, संतों कहिए श्रोता को जो निर्वार है रूप। सदबुदेव कहते हैं कि जो अपने आप का निर्वाह कर ले, जो रूप अविनाशी चेतन जीव इसको जान ले, जो पृथ्वी जलवायु अग्नि का जो रूप है, जो जड़ाध्यास है, उसको मिटाए दे। अनादि काल से ये तत्व चारों हैं, इनका बनाने बिगाड़ने वाला कोई नहीं, ये इनका नाम रखने वाला, ये नाम ही नामों में फंसने वाला, नाम के आधार से सारे कामों को चलाने वाला, अपनी स्थिति को खराब करने वाला, जड़ाध्यास में बदलने वाला, ये चेतन जीव ही है और कोई नहीं। और जब जब मनुष्य जन्म में आता है तब तब अपने आप को भूल जाता है। सुधार तो बहुत कर लेता है, चोरी नहीं करेगा, हिंसा नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, ईर्ष्या क्रोध मान छल नहीं करेगा, लेकिन वो मुख्य कारण है जो भ्रम, वो ही रह जाता है। तो बार बार वही भ्रम जन्म धराता है, वही तो वासना ही तो बीज है। तो सदबुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार के कहते हैं कि जब तक बाहरी बीज तो अग्नि में भूत दोगे नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो वासना रूपी बीज है, जब तक ज्ञान रूपी अग्नि में पार सिद्धांत को जान करके, जड़ चेतन के भेद को जान करके ये बीज नहीं जब तक भुजेगा तब तक जीव मुक्त नहीं होगा। वासना नहीं जब तक छूटेगी तब तक नहीं। अब अग्नि तो है नहीं बाहर की, तो उसमें बीज डाल दिया जाए और वो नष्ट हो जाए तो नहीं उगेगा। ये तो भ्रम की है, ये भ्रम रूपी है। जब तक ये भ्रम नहीं मिटेगा, भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारखी सदगुरु मिले तो भूल मिटे, और मिल भी जाए उनके पर श्रद्धा हो तो भूल मिटे, और जब उपदेश करें उनके अनुसार चले, है ना, तो भूल मिटे। अब किसान खेत पे तो खड़ा रहे फामड़ा लेकर के, और पानी खेत में चल रहा है, और मिट्टी काट करके लगावे नहीं, जहाँ पानी कटे तो उसका सारा पानी बिगड़ जाएगा, समय से खेत नहीं भर पाएगा। खेत जब ही भरेगा जहाँ पानी कटा दिखे तो तुरंत फामड़े से मिट्टी लेकर के वहां पर रखे। इसी प्रकार से इस मनुष्य जन्म में आकर के पारकी सदगुरुदेव की शरण में लग करके उनके सत्संग विचार को सुन करके जो अपने अंदर जड़ाध्यास है जिसको हटावे,
और जो कर्म हो चुका है वो तो हो चुका, उससे आगे बढ़े, उस तरफ ध्यान न लगावे। लेकिन जो किए हुए कर्म हैं उधर ही टटोलता रहा, उन्हीं को कुरेदता रहा, हाय हाय करके रोता रहा, आगे का सुधार नहीं करा, तभी सुधार नहीं होगा। क्योंकि जो हो गया सो हो गया। एक आंख तो फूट गई, गिरा, और दूसरी आंख और उसके लिए रोता रहा, बचाव नहीं किया और चलता रहा तो दूसरी भी फूट जाएगी। इसलिए एक फूटी तो फूटी, दूसरे को तो बचा ले। तो जितना आधा जीवन जितना गया उतना गया, बाद बाकी बचाए उतना तो बचाना चाहिए। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारा संसार इस भ्रम में लगा हुआ है, लेकिन भ्रम को त्यागना नहीं चाहते। 12 योगी 10 सन्यासी 14 से एक बखान, 18 ब्राह्मण 18 जन्म 24 सेवड़ा प्रमाण। ये सबके सब ज्ञान की चर्चा तो करते हैं, भीड़ भी बहुत लगा लेते हैं, चेले भी बना लेते हैं, भेष भी दे देते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं जान पाते। बस यही कसर रह जाती है, अपने आप को किसी का अंश बताते हैं, ईश्वर का अंश बताते हैं, और ईश्वर भी ब्रह्म से प्रकट हुआ है, माया ब्रह्म से प्रकट हुई है। एक दिन ये सारा संसार ब्रह्म में जाके घुस जाएगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, यदि आपके निर्णय के अनुसार ब्रह्म में जाकर के लीन भी हो जाए तो एक दिन प्रकट हो जाएगा, तो फिर कहाँ वो विकार मिटा। इसलिए ये भ्रम है, ये जगत अनादि है, न ये कभी ब्रह्म में मिला है और न मिलेगा, न ये चेतन जीव कभी ईश्वर मिला है न मिलेगा। ईश्वर नाम किसको कहते हैं? जो हृदय से उठी हुई कल्पना, और लोगों ने जो षटवकधारी उनको कहा है ईश्वर। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से सहस्त्रीय ज्ञान वैराग्य शैव शरणा भक्ति नाम, तो इनको धारण करे उसको ईश्वर कहते हैं। लेकिन ये तो बाहर की उपाधि हुई, तब भी एक ही ईश्वर होगा, जो धारण करेगा वो ही होगा। और इसमें व्यापक जो माना है कि मिथ्या कल्पना है। ईश्वर नाम की कोई चीज है ही नहीं, ब्रह्म नाम की कोई चीज है ही नहीं। नाम रखने वाला ये चेतन जीव है, जो नाम रखा वो सुने समझे और सामने आवे, ऐसा कुछ भी नहीं। शब्द है गाहक नहीं, वस्तु है महगे मूल। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भ्रम को त्यागो, भ्रम को अपने अंदर से दूर करो, जड़ाध्यास को मिटाओ। इसमें सबकी इज्जत है, सबका मान है, सबका सम्मान है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक अच्छे विद्वान, पवित्र हृदय वाले, सबका हित सोचने वाले संत हुए। और सदगुरुदेव जी आस्तिक थे, नास्तिक नहीं थे। नास्तिक तो उसे कहते हैं जिसमें है नहीं उसकी पूजा करे, इसमें जीव नहीं उसमें बतावे इसमें जीव पड़ गया। पत्थर की मूर्ति बना करके और कह दे कि इसमें जीव आ गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, जो उनको पुजवाने लगे है वही तो नास्तिक है, पूजने वाले नास्तिक हैं। जो इस जड़ाध्यास से छुड़ावे, इस जड़ाध्यास से मुक्त करे, उसको कहते हैं आस्तिक। तो असली रूप में सच्चे पवित्र भाव वाले, सबका हित सोचने वाले, सबको सही राह बताने वाले, सबके हृदय की कालमा को दूर करने वाले बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी हुए। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो निर्णय है वो आर पार का है, इसमें किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा नहीं है। और जो इसको सुन करके जो अपने अंदर जो पाप वृत्ति जो रखता है, जो घृणा रखता है और पार की संतों से द्रोह करता है, तो समझ लो उसके अंदर का जड़ाध्यास कभी मिटेगा नहीं, वो भूल में है। यदि भूल मिटानी है तो ठंडे दिमाग से समझना पड़ेगा। और सदग्रंथ जो बीजक है, जो इसको जो गुरुमुख से जो पढ़ेगा और गुरुमुख से वेदक संत गुरुजनों के द्वारा ना पढ़ पावे, यदि उसके पास में समय है सदग्रंथों को पढ़े, तो एक बार पढ़ने से समझ में कम आएगा, 2 बार पढ़ने से भी कम आएगा। और बार बार जब पढ़ता रहेगा तो पढ़ते पढ़ते उसके अंदर की कालमा समझ में आती जाएगी, जड़ाध्यास समझ में आता जाएगा। और फिर वो कहना छोड़ देगा सबकी एक ही बात है। कोई लोग कहते हैं समझाने का तरीका अलग अलग है, बात सबकी एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं, बात भी अलग है, समझाने का तरीका भी अलग है। और इस ब्रह्म परमात्मा तो है ही नहीं, ये सारी जीव की कल्पना है। तो जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, भ्रम को नहीं मिटाएंगे, तब तक हम लटके ही रहेंगे इन 4 वेदों 7 18 पुराणों की कल्पना में। इसी में फंस करके हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का भी जिक्र आता है, त्याग तपस्या तो बहुत की, पर जड़ाध्यास में रहे और अंत में विषय वासना में भूल गए। बड़े बड़े ज्ञानी, उनके आज भी ग्रंथ मौजूद हैं और लोग उनको पढ़ते भी रहते हैं। और सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो निर्णय है
बिल्कुल वासना मुक्त निर्णय है। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को मिटाओ, राग द्वेष को छोड़ो, छल कपट को छोड़ो। और नास्तिक कहना, जो सत्यवादी हैं, जो सत्य का उपदेश देते हैं, उनको नास्तिक कहना भी पाप है। इसलिए जो नास्तिक हैं उन्हीं को नास्तिक कहना चाहिए। तब आपको पूर्ण समझदारी आएगी और आपके हृदय की कालमा छूटेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।